हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले दिसंबर 2020 एग्ज़ाम्स के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सा मोड आपके लिए बेटर होने वाला है, कैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं। हमारे पास में तीन ऑप्शन यहाँ पर है, हम एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं बेटा। हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है कि हम होम बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में कि हम सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्ट आउट का। इन ऑप्शंस पर क्या करना है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है बेटा आप वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। देखिए बेटा, ऑप्ट आउट तो जिसने डिसाइड कर लिया है वो डायरेक्टली कर ले कि अभी एग्जाम नहीं देना, बाद में देना है, तो इट्स ए वेरी सिंपल डिसीजन। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है तो दैट्स इट, यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। बात आती है होम बेस्ड या सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्या चूज करे बेटा। देखिए बेटा, दोनों के अपने अपनी जगह पर फायदे और नुकसान दोनों है। अगर होम बेस्ड बात करें, सेफ है सबसे ज़्यादा, जिसके लिए आप कंसर्न है ड्यू टू कोविड 19, सबसे सेफ रहने वाला है। तो अगर आप सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, गो फॉर होम बेस्ड। हाँ, एक इश्यू जरूर है, इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर कोई यहाँ पर टेक्निकल डिफिकल्टी आई और उस वजह से, टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। इंस्टीट्यूट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेटा उस केस के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो गो फॉर होम बेस्ड। लेकिन आप डाउटफुल है कि क्या होगा कैसे नहीं होगा, आपके पास में गैजेट्स पूरे नहीं हैं, तो आप सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। उसमें पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की रहने वाली है, और आपके लिए जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर। मेक श्योर जब आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो ओनली 10 मिनट्स का ही टाइम है, तो आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे। जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा था वो रेडी रखना है आपको। और अगर आप होम बेस्ड एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो आपकी फोटो भी कैप्चर की जाएगी, तो आपका वेबकैम आपके लिए रेडी होना चाहिए, और आपका एक आईडी प्रूफ भी आपके पास में रेडी होना चाहिए ये फॉर्म भरते टाइम। चलिए, तो ये ऑप्शन का चूज करना तो बहुत ही आसान है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ये मेरा ज्यादा मेन टॉपिक है, और स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं हम दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए, जो दिसंबर 2020 में एग्जाम दे रहे हैं। बेटा, मैं तीनों लेवल के लिए बात करने वाला हूँ। देर आर 3 लेवल्स। सीएमए के अंदर अपने 3 लेवल, तीनों के बारे में बात करूंगा। फाउंडेशन लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, एंड फाइनल लेवल है। तीनों लेवल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए बेटा, होपफुली फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी तक आपका वन टाइम कोर्स कंप्लीशन हो जाना चाहिए और आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीशन, क्लासेस कंप्लीशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अनटिल अनलेस आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, क्लासेस कंप्लीट नहीं है, आप आगे कुछ भी सोच नहीं सकते। तो आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाना चाहिए, इनफैक्ट अभी नहीं, अभी से बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो पहले कोर्स कंप्लीशन पर हमको फोकस करना है। फिर बात रही बेटा फाउंडेशन वाले बच्चे, फाउंडेशन वाले बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके मॉड्यूल के अंदर है बस उनको वो कर लेना है, एक्स्ट्रा कोई भी बुक रेफर उनको नहीं करनी है बेटा। और मेन फोकस किस पर रहना चाहिए फाउंडेशन वाले बच्चों का बेटा, फाउंडेशन वाले बच्चों को क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं बेटा सारे। मॉक टेस्ट सारे दे देने हैं। 25 मॉक टेस्ट है बेटा आप लोगों के लिए। अगर आप ये मॉक टेस्ट दे देते हो 100% आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। पास होना क्या, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे फाउंडेशन लेवल पर, अगर आप सारे मॉक टेस्ट दे देते हो बेटा। तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट जरूर देना है, कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फाउंडेशन क्या, इस बार तीनों लेवल पर टेस्ट सीरीज की अपन को कोई कहीं पर दर दर नहीं भटकना।
कहीं पर कोई पैसे नहीं देने। इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा सिस्टम लॉन्च किया है इस बार मॉक टेस्ट, और वैसे भी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो टेस्ट सीरीज इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको नहीं मिलती है, और अगर मिल भी गई तो सिस्टम वैसा नहीं मिल पाता है जिस तरीके से एग्जाम होने वाला है। तो इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं उससे अच्छी टेस्ट सीरीज हमें मिल ही नहीं सकती। तो आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आपको अच्छे से सीरियसली देने हैं। इसके बाद में आपको अदर जितनी भी टेस्ट सीरीज देनी है वो दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल लेवल का ध्यान रख करके बनाए गए हैं कि एग्जाम्स में कैसा लेवल आएगा उसको भी ध्यान में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लेवल को ही ध्यान में नहीं रखा गया और सिर्फ पेपर बना दिए गए हैं। तो पास्ट में जो आए हैं पेपर वो आपको कर लेने हैं बेटा। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट है वो जरूर जरूर कर लेने हैं, वेदर यू आर फाउंडेशन स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट और फाइनल स्टूडेंट। इंटरमीडिएट में आपको बेटा 6 मॉक टेस्ट देने को मिले हैं, बिल्कुल सीरियस होकर के देने ये मॉक टेस्ट। एक बार पूरा अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही मॉक टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि बस आप बैठे हो खाली और चालू हो गए मॉक टेस्ट देने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अज्यूम करना है कि आप एग्जाम दे रहे हो और ये मॉक टेस्ट आपको उसी तरीके से देने हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है बेटा वो सेम एज मॉक टेस्ट रहने वाला है एग्जाम्स के अंदर। लेट मी क्लियर बेटा, यस मैक्सिमम पार्ट सेम एज मॉक टेस्ट रहना है, पूरा नहीं रहना लेकिन मैक्सिमम। हाँ, यहाँ पर बस बात क्या है कि आपको मेन एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन के ऑप्शन भी मिलेंगे, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब आप स्किप कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्किप, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और रही बात बेटा इन मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने हैं तो मॉक टेस्ट को तो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी ही देनी है। आपको अभी तक बेटा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, और फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स 1 to 2 टाइम्स अगर वो रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, दैट्स इनफ। और आप मॉक टेस्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट सारे मॉक टेस्ट कर लो, 100% बहुत अच्छे मार्क्स से बेटा पास हो जाओगे। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की बात करता हूँ बेटा। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, अगर 2 ग्रुप दे रहे हैं तो, और 1 ग्रुप दे रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं बेटा। आपकी पहली प्रायोरिटी बेटा कोर्स कंप्लीशन होनी चाहिए, कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक, अगर नहीं हुआ है तो इट्स अ कंसर्न, एज सुन एज पॉसिबल आप पहले कोर्स को कंप्लीट करिए। फिर बेटा रिवीजन आपको करना होगा, रिवीजन करना होगा बेटा। आप रिवीजन में अब ध्यान रखिए कि आप ईच एंड एवरीथिंग को रिवाइज नहीं कर सकते। जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़नी है, लेकिन सेकंड टाइम में क्या करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तभी सेकंड टाइम के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे कि सेकंड टाइम में मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि धीरे 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 चीजें हमको कम करती चले जाना है। क्योंकि एग्जाम के बीच में गैप नहीं मिलता और एक दिन में सारा कोर्स करना पड़ता है बेटा। इसी वजह से अपन एक दिन में सारा कोर्स नहीं कर पाते। तो अभी से मार्क करके चलिए कि मुझे एग्जाम टाइम पर कौन कौन सी चीजें रिवाइज करनी है, विच थिंग्स आई हैव टू रिवाइज एट द टाइम ऑफ एग्जाम। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोशिश करिए कि थ्योरी सब्जेक्ट में आप सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं बेटा, सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। सर प्रेफरेंस कौन सी बुक को देनी है, प्रेफरेंस बेटा मॉड्यूल को ही देनी है। मॉड्यूल के अलावा आपको कोई प्रेफरेंस ज़्यादा कहीं पर नहीं देनी है। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स के लिए मैं ऑलरेडी जो गाइड है वो इशू कर चुका हूँ, उसकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जा करके देख लीजिए। कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है उनके अंदर। तो ये बात हो गई बेटा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आपको कोशिश करिए एटलीस्ट 2 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, 1 टाइम कोर्स एंड 2 टाइम रिवीजन। ये जरूरी है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप आसानी से बेटा आराम से एग्जाम्स पास कर लेंगे। इस बार कोशिश करिए कि आप एग्जाम दे, इस बार कोशिश करिए एग्जाम दे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा पेपर का लेवल आई थिंक नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यू सिस्टम है ऑनलाइन, और ऊपर से अगर उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो स्टूडेंट्स डर जाएंगे और आगे भी स्टूडेंट्स भी डरेंगे। तो इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है, पेपर अच्छा आने वाला है। तो कोशिश करिए, रिजल्ट भी अच्छा रहेगा बेटा। तो इस बार पेपर जरूर से आप दीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि इस बार हम पेपर नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम दे देंगे, कम सोचिए ऐसा, ज़्यादा चांसेस है बेटा। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अभी बता रहा हूँ, तो आप इस बार जरूर पेपर दीजिए। फाइनल स्टूडेंट्स पर आ जाते हैं बेटा। फाइनल स्टूडेंट्स
का क्या हाल चाल है। देखिए बेटा, फाइनल स्टूडेंट्स को जो है बेटा कुछ सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक भी रेफर करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन डायरेक्ट टैक्सेशन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल में काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स के लिए हमको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स भी रेफर करनी पड़ती है। तो फाइनल स्टूडेंट्स का भी बेटा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक वन टाइम तो। और कोशिश करिए बेटा फाइनल स्टूडेंट्स का कोर्स जो ज़्यादा बड़ा है, थर्ड ग्रुप के जो पेपर्स है वो कंपेरेटिवली हार्ड आते हैं, और फोर्थ ग्रुप के जो पेपर है बेटा वो कंपेरेटिवली इजी आते हैं, लेकिन लास्ट 1-2 अटेम्प्ट से वो भी इतने इजी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हैं बेटा, तो मेक श्योर कि आप जो है वो थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप दे रहे हैं, तो फोर्थ ग्रुप में ज़्यादा मार्क्स आएंगे जो आपको एग्रीगेट कवर कराएगा इस बार के एग्जाम्स में। तो इसको ध्यान में रख करके पढ़ाई करिए बेटा कि एग्रीगेट जो है वो कवर हो जाए और आप बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर हो जाए। अगर आप वन ग्रुप दे रहे हैं तो बेटा थर्ड ग्रुप में स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है दो सब्जेक्ट, एक डायरेक्ट टैक्स और एक एसएफएम। इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एवरेज स्कोर इन सब्जेक्ट्स में कम रहता है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाती है। डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने वीडियो बना रखा है बेटा प्रॉपर गाइड के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के उसको देख लीजिएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। फोर्थ ग्रुप के अंदर बेटा स्पेसिफिकली देखें जिन सब्जेक्ट में एग्जामिनर उलझाता है वो जो है अपना सीएफआर। इस सब्जेक्ट को बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसमें वैसे ही काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि इंडेस आएंगे कहाँ एएस आएंगे, तो उन सभी को ध्यान से क्लियर करिएगा बेटा। और वहीं जो बेटा कॉस्ट ऑडिट है, जीएसटी है और एसपीएम बीवी है, ये तीनों सब्जेक्ट जो है बेटा वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है फोर्थ ग्रुप के अंदर, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके कोशिश करिए ज़्यादा स्कोर करें। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करवा सकते हैं। और ओवरऑल मेरी गाइड यही है बेटा, सर कैसे प्रैक्टिस करें, अगर कोर्स हो गया तो प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट कैसे दें। आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी इशू कर रखे हैं, अगर आपने वो एमटीपी अच्छे से कर लिए दैट्स इनफ। अगर आपने एमटीपी ईमानदारी से अच्छे से कर लिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में टोटल 25 देखिए कितना कवरेज मिल रहा है, 25 एमटीपी वहां दे दिए फॉर ईच सब्जेक्ट। 6 एमटीपी 6 पेपर्स बेटा, एक सब्जेक्ट के 6 बार एग्जाम दे रहे हो आप एक पेपर का, उससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं, बिलीव मी आपको कुछ नहीं करना, कुछ कहने में आना ही नहीं। इवन हम खुद टेस्ट सीरीज करवा सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, जब इंस्टीट्यूट ने लेकिन इतना कर दिया है बेटा, तो अपन को जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज देने के लिए। हाँ, इनके बाद में आप देना चाहे दीजिए, दैट्स वेरी गुड। और ऐसे ही फाइनल बेटा, फाइनल वाले स्टूडेंट्स के पास तो वैसे ही टाइम कम होता है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो उनके लिए तो होल एंड सोल यही चीज पर डिपेंड रहना है। देखिए बेटा, दो लेवल पर तो मैं साफ साफ आपको बता दूं, फाउंडेशन वालों को मॉक टेस्ट के अलावा कहीं फोकस ही नहीं करना, फाइनल वालों को भी अगर टेस्ट देने हैं मॉक टेस्ट इज द बेटर थिंग। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अगर टाइमली कोर्स कंप्लीट हो गया है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी 6 मॉक टेस्ट है, इसके बाद आप अदर चीजों पर फोकस करिएगा। ठीक है, इट्स माय रिकमेंडेशन, बाकी आपकी जैसी इच्छा है वैसा आप कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो बेटा ये सारी मेरी प्रिपरेशन गाइड थी कि आप कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। अगर आपको एग्जाम्स को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। और आने वाले ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड भी आपकी कोई डाउट्स या प्रॉब्लम है, आप जरूर से यहाँ पर लिख करके पहुंचिए, आपकी प्रॉब्लम्स आगे तक पहुंचाई जाएगी और उनका सॉल्यूशन जरूर से मैं लेकर के आऊंगा बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।